हेलो, गुड मॉर्निंग फैमिली। जय माता दी। क्या हाल चाल है? तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे 0 से 3 मंथ के बेबी की केयर। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप उनकी केयर कैसे कर सकते हैं, और जैसे कि मैं भी कर रही हूँ। तो ये मेरा अभी बहुत फ्रेश एक्सपीरियंस है। तो सोचा कि क्यों ना जो मोमेंट्स हम लोग जी रहे हैं वो हम लोग शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो केयर करनी इतने छोटू से बेबी की, तो वो हम लोग सबसे पहले तो सबको पता है कि हमें अपने हैंड अच्छे से वॉश करने होते हैं, अपने अच्छे से हैंड्स को सैनिटाइज़ करके ही बेबी को पकड़ना होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है, घर वालों को तो पता है घर में कौन कौन है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे हैंडल कर रहा है, वो सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है जो आपको इस टाइम पे अवॉइड करनी है वो कि बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, आस पड़ोस, इसका उसका, जिसका भी है, जो भी है, जिसका जो भी लेना देना है, जो भी घर में आ रहे हैं बच्चों से मिलने के लिए स्पेशली। तो इस टाइम पे मैं तो सिर्फ इतना एडवाइस दूंगी, मैं तो इतना बोलूँगी कि अगर आपके घर में 0 से 3 मंथ के बेबी हैं तो किसी को भी इतना अपने घर में इन्वॉल्व मत करो, किसी का आना जाना इतना मत करो। ठीक है, जो छोटा बेबी है वो घर में ही रहने, समझ में आता है, सबको खुशी होती है, सबको मिलने जुलने आना होता है। लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी है, जो रिचुअल्स ज़रूरी हैं, जिस चीज़ों के लिए मतलब बहुत कंपल्सरी है कि ये चीज़ होनी है और इसके लिए किसी को आना है, तो ठीक है आए। लेकिन फ़ालतू में ये सब चीज़ों को इतना शोशाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ालतू लोगों का घर में आना जाना, फ़ालतू इन द सेंस कि बिना मतलब से, जैसे ही कि ठीक है, जो काम, मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो चीज़ 1 महीने 2 महीने बाद हो सकती है। अब मान लो बच्चे से मिलने आ रहे हैं लोग, सबको पता है, तो बच्चे से जो मिलने आना है वो आप 3 मंथ होने के बाद आ जाओ। बच्चे ने तो घर में ही रहना है ना। बच्चे ने ये तो है नहीं कि 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद अपना वीज़ा लेके निकल लेना है। तो बच्चा तो घर में ही रहेगा। तो बात ये है कि आप फालतू में ये सब चीज़ों को बढ़ावा ना दें। 3 महीने के बाद जिसको आपके घर में आना है उसके साथ आप लोग मिलो जुलो, बच्चे को मिलाओ। लेकिन इस टाइम पे आपने किसी को भी ज़्यादा अपने घर में इन्वॉल्व नहीं करना है। अगर कोई घर में आ रहा है ठीक है, लेकिन बच्चे को सबको नहीं देना है। कौन कहाँ से आ रहा है, किसके हाथ कैसे हैं, चाहे वो हाथ धो रहे हैं, चाहे वो सैनिटाइज़ कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं से तो ट्रैवल करके आए होंगे, कहीं से तो घूम फिर के आए होंगे। तो जो भी है आप वो बच्चे को नहीं उठा सकते। मैं तो सीधा सा बोलती हूँ, मैं अपने घर में किसी को भी मतलब बाहर से कोई आए तो मैं परमिशन नहीं देती हूँ कि वो मेरे बच्चे को उठाए। या तो अगर कोई भी आया है तो मैं इतना ज़्यादा वो लोगों को नहीं देती हूँ। अगर मान लो अगर आपके घर में 10 लोग हैं तो ये नहीं है कि दिन में वो सब लोग आधा आधा 1 घंटा वो बेबी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या कोई भी आके बच्चे के मुंह में उंगली कर रहा है, बच्चे की नाक में उंगली कर रहा है, भाई उठ जा खेल ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि मेरे अगर केस में देखा जाए तो मैं सीधा बोलती हूँ कि भाई देखो ये छोटे बच्चे हैं, ठीक है, इनको रेस्ट की ज़रूरत है, इनको अच्छे से सोना चाहिए, इनको एक प्रॉपर स्लीप चाहिए, इनको प्रॉपर रेस्ट चाहिए, जो कि उनके लिए इस टाइम पे अच्छा है। इस टाइम पे जितना बेबी सोते हैं वो उनकी हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि जो न्यू बॉर्न होते हैं वो बहुत टाइम तक तो सोते हैं, 16 से 18 से मतलब 20 घंटे तक, 16 से 18 घंटे इतना सोते हैं। जैसे 1 महीना 2 महीने का होते हैं तो वो थोड़ा कम 1-2 घंटा अपना कम करते हैं नींद में, लेकिन वो फिर भी बहुत सोते हैं। तो इसलिए फालतू में बच्चों को परेशान नहीं करना है। क्योंकि बहुत लोगों को होता है हाँ, हम लोग तो ऐसे कैसे बोलेंगे, अरे वो तो बुरा मान जाएगा, वो तो ये हो जाएगा। तो देखो उस टाइम पे सबको समझना चाहिए। आप उनको आराम से प्यार से समझा सकते हो कि ये बात है। क्योंकि बच्चों को बहुत जल्द इन्फेक्शन हो जाता है, और ख़ासकर जो सिज़ेरियन बच्चे हैं वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होते हैं हर एक चीज़ से। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसको कैसे समझाना है, ये है। और इसके बाद जो भी बेबी हैं वो कुछ चीज़ें करते हैं जो कि नेचुरल है, जो होता है वो सबके बच्चों के साथ होता है। जैसे कि बेबी जैसे ही फीड लेगा
तो वो उसके बाद हल्का सा दूध निकालता है, 5 मिनट बाद निकाल देगा या 10 मिनट बाद निकाल देगा या तभी पीते पीते निकाल देगा। तो आपको उस चीज़ से टेंशन नहीं लेना है। कभी वो दूध को दही दही के टाइप से करके निकालते हैं, थोड़ी देर बाद जैसे लगता है कि जैसे वो उनके पेट में फट गया हो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल है, वो सबके साथ होता है। इसलिए आप जब भी बच्चों को दूध पिलाओ तो हल्का सा उनको थोड़ा सा कंधे में लेके आप उनको डकार दिला दो। बाकी इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो एक नॉर्मल है, होता है। और बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा रो जाते हैं कभी कभी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो भी चिड़चिड़े होते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं बेचारे लेटे लेटे। और लोगों को भी एक टच होता है, जो जैसे बॉडी टच होता है ना, तो उनको भी एक बॉडी टच चाहिए होता है, क्योंकि उनको पेट में रहने की आदत होती है। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि जब भी आप बच्चे को, जैसे जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं वो पैदा होते हैं, तो उनको बॉडी टच दिया जाता है। लाइक मम्मी को बोला जाता है कि उनको अपने पास सुलाओ, जिससे उनको बॉडी टच मिले। तो बच्चों को भी एक कोजी कोजी ऐसे कुछ चाहिए होता है, ताकि उन लोगों को सोने में बहुत अच्छा लगे, उनको फील हो कि हम लोग अभी भी मम्मी के पेट में ही हैं। तो इसलिए अगर जब भी आपको लगे कि बेबी ज़्यादा रो रहे हैं, तो आप उनको अपने पास रखो, अपने टच में रखो, तो उनको अच्छा फील होगा। एंड थर्ड है कि कोई कोई बच्चे बहुत ज़्यादा पॉटी कर सकते हैं, लाइक 8 बार 10 बार। और अगर बच्चा 1 दिन तक 2 दिन तक पॉटी ना भी करे न्यूबॉर्न, तो भी चलता है, वो भी नॉर्मल है। ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है कि हाँ मेरी बेबी ने तो 1 दिन से पॉटी नहीं किया, 2 दिन से पॉटी नहीं किया, या अच्छा तुम्हारी बेबी ने तो नहीं किया, मेरा बेबी तो 10 बार करता है। तो वो सबकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, सबके इम्यून के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि कल तो 5 बार पॉटी की थी और आज 1 ही बार की, या कल तो 2 बार पॉटी करी थी और आज करी नहीं। तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका बेबी बहुत पानी वाली पॉटी कर रहा है, बहुत स्मेल वाली पॉटी कर रहा है, या बहुत ज़्यादा मतलब पानी पानी जैसे ही वो निकाल रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। और वैसे भी माँ लोगों को इतना एक्सपीरियंस होता है कि उनको पता चल जाता है कि उनके बेबी को कब नॉर्मल पॉटी आ रही है और कब उनको लूज़ मोशन हो रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को फील कर लेती है। अब मेरे केस में अगर मैं बताऊँ तो मुझे नहीं पता था कि बच्चों को पॉटी कैसे होती होगी, क्या होता, क्योंकि नॉर्मली वो करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा स्मेली स्मेल है, इसलिए उसको लूज़ मोशन हो रहे होंगे। तो तब मुझे ऐसा फील हुआ, तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई। तो आप लोग भी मेरे जैसा आइडिया लगा सकते हो कि ये बहुत स्मेली है, इसका मतलब इसको लूज़ मोशन हो रहे होंगे। पहले मुझे भी लगा था कि नॉर्मल है, बच्चा इतना पॉटी करते हैं। तो वो आपको एज अ मदर आपको पता होगा कि किसको हमने किस चीज़ को कैसे पहचानना है, तो वो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक और बात, जो 0 से 3 मंथ के बेबीज़ होते हैं, उनको हमने फालतू में बाहर नहीं लेके जाना है। लाइक ठीक है, आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, या आप किसी काम से लेके जा रहे हो, कहीं रजिस्ट्रेशन के लिए लेके जा रहे हो, लाइक आप आंगनवाड़ी लेके जा रहे हो, या आप कहीं वेट करने लेके जा रहे हो, डिस्पेंसरी लेके जा रहे हो, तो वहाँ तक ही सीमित रखो वो चीज़ को। ये नहीं है कि अभी आपकी 0 से 3 मंथ की बेबी हैं और आज आप प्लान कर रहे हो कि आज हम यहाँ लंच पे चलें, या आज हम यहाँ पे डिनर पे चलें, या आज हम वहाँ पे किट्टी पार्टी करें। तो ये चीज़ को अवॉइड करना है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो लोगों को हम लोगों ने फालतू बाहर नहीं लेके जाना है। इतना ज़्यादा पोल्यूशन, इतना ज़्यादा नॉइज़, इतना ज़्यादा सनलाइट, ये सब में हम लोगों को उनको नहीं लेके जाना है, क्योंकि जो उनकी बॉडी है वो भी धीरे धीरे ही अपनी साथ होने वाली चीज़ों को जो भी है वो इंट्रोड्यूस करती है। लाइक क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या क्या हम लोगों को मिल रहा है। तो फालतू में हम लोगों ने बच्चों को बाहर नहीं लेके जाना है। जहाँ तक ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वहाँ तक ठीक है, समझ में आता है। लेकिन घूमना फिरना ये सब अभी अवॉइड करना है। आप बच्चों की केयर करो, वो टाइम बार बार नहीं आएगा। वो आपको नहीं बोलेंगे 1 साल के बाद कि नहीं मुझे 24 घंटे लेटे रहना है, या मेरी नेक को आप सपोर्ट करो, या मेरे से उठा नहीं जा रहा है, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। तो जो चीज़ जब होगी वो तभी इंजॉय कर सकते हो आप उस चीज़ को। तो वो चीज़ को इंजॉय करना है, वो मोमेंट्स को हमने जीना है, वो मोमेंट्स को हमने क्रिएट करना है। तो बाकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बाद में बात करेंगे। मुझे बड़ा इमोशनल सा फील हो रहा है अभी ये सब चीज़ों को सोचते हुए ना, कि जो बेबी के साथ आज मोमेंट है वो 6 महीने बाद चेंज हो जाएंगे। लाइक आज वो बिल्कुल लेटे रहते हैं, बस गोदी चाहिए छिड़ेंगे। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो लोगों को क्या हो रहा है, लेकिन वो मोमेंट
6 महीने बाद या 1 साल बाद चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उनके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। वो बोल सकते हैं, वो हमें बता सकते हैं, वो फील करवा सकते हैं। तो वो टाइम दोबारा नहीं आता है, लेकिन ये है कि जब वो टाइम जो होगा उसके अपने अलग मोमेंट होंगे। मतलब सच में मुझे बड़ा इमोशनली फील हो रहा है। मैं क्या बात करने आई थी और मैं कहाँ बात करने लगी हूँ। बस मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि जितना हो सकता है आप अपने बेबीज़ के साथ मोमेंट बनाया करो, फ़ोटोज़ क्लिक किया करो, वीडियोज़ क्लिक किया करो, और उनके साथ जो भी टाइम स्पेंड करते हो उसकी एक रैंडम क्लिप्स बनाया करो। मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ नहीं है। ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए ही शूट करती हूँ या फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ। वो मेरी हैबिट है, वो मतलब मेमोरीज़ बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो बस इतना बोलूँगी कि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, और ये टाइम को बहुत स्पेशल बना के रखो, बहुत एंजॉय करो, क्योंकि 6 महीने बाद आप सोचोगे ना कि मेरा बच्चा कितना छोटू सा था जब हम 1 महीने की फ़ोटोज़ देखेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बाकी का ज्ञान हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी मुझे बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। मेरा बेबी अभी सो रहा है, अब मैं जा रही हूँ उसके पास। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टाटा बाय बाय। जय माता दी। बहुत सारा ध्यान रखो सबका, बच्चों का अपना।